से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, जो हम सभी को प्रतिदिन नए नए ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। ऐसे रत्नों को सुनते हम अपने जीवन में समाते अपने आप को अमूल्य हीरा बनाते जा रहे हैं। बाबा के महावाक्यों को जब हम सुनते हैं और उसके गहरे मंथन में हम चले जाते हैं, तो सचमुच पता चलता है कि किस तरह से बाबा कितनी बारीकी से हर बच्चे को देखते भी हैं और कहाँ कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है, उस पर भी पूरा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। आज भी जो मुरली हम सभी बाबा की सुनेंगे, इसमें बाबा ने हम सभी आत्माओं की, विशेष ब्राह्मण आत्माओं में 3 कैटेगरी के बच्चे बताए हैं। भक्ति मार्ग से निकलकर जब हम ज्ञान में आ गए, तो मांगने के संस्कार, पुकारने के संस्कार, वो तो हमारे खत्म हो गए। दाता के बच्चे हम सभी दाता बन गए, लेकिन दाता बच्चों में भी नंबरवार, कोई दानी है, कोई महादानी है और कोई वरदानी है। और इन तीनों का मतलब क्या है, तीनों में फर्क क्या है, बाबा हम बच्चों को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हैं, और उस कैटेगरी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सब आज की मुरली से हम सुनेंगे। आज के बाबा के महावाक्य 5 मई 1977 के, और मुरली का सार है आज की, वरदानी, महादानी
और दानी आत्माओं के लक्षण। वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। तो बाबा कहते, आज वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वो है वरदानी बच्चे। अब तीनों कैटेगरीज को, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, पेज में 3 कॉलम बना के तीनों के लक्षण हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा वरदानी बच्चों का लक्षण निशानी बता रहे हैं, जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न किया है। वह है वरदानी बच्चे। दूसरा, जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जो बिल्कुल संपन्न है, किसी तरह का कोई अभाव, कोई कमी नहीं है, वो वरदानी। जिन्होंने थोड़ा बहुत यथाशक्ति नंबरवार जमा किया है, वो महादानी। और जिन्होंने जमा तो नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया, और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दे दिया, अभी कमाया अभी अभी दे दिया, वह है दानी आत्माएं। वो अपने में समा नहीं रहे, अपने में जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर से मिला बाबा से और उधर आत्माओं को दे दिया। तो उनको बाबा ने दानी की कैटेगरी में कहा। जमा नहीं करेंगे वो, लेकिन कमाया, कुछ खाया, माना कुछ अपने प्रति लगाया और कुछ दिया, कुछ आत्माओं की सेवा में, कल्याण के लिए लगाया। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं। तीनों का फर्क क्लियर हुआ। एक सर्व संपन्न है, दूसरे थोड़ा बहुत जमा करने वाले हैं, और तीसरे जमा नहीं कर रहे, लेकिन चलो जितना भी मिल रहा है बाबा से, कुछ अपने लिए लगाया, कुछ दे भी रहे हैं। अब फिर आगे बाबा बता रहे वरदानी बच्चे, जो फर्स्ट कैटेगरी बाबा ने बताई। वरदानी बच्चे क्या करेंगे? वह स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, खजाने कौन से? स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना, अपने सहयोग की शक्ति देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। सुना, वरदानी माना, क्योंकि उनके पास खुद जमा का स्टॉक इतना अधिक है, चाहे ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना, खुशियों का खजाना, और उस खजाने के द्वारा जो आत्माएं उन खजानों से वंचित है, जो डायरेक्ट बाबा से संबंध जोड़कर नहीं ले पा रही है, तो ऐसी आत्माओं को वो स्वयं अपनी शक्ति का सहयोग देंगे, अपने गुणों का, अपने ज्ञान का सहयोग देंगे। उन निर्बल आत्माओं को भी बलवान बनाएंगे, उनके अंदर भी शक्ति भरेंगे, ताकि वो भी जीवन में परिवर्तन कर सके, जीवन की खुशियों के अधिकार को वो पा सके। तो प्रैक्टिकली उन आत्माओं में परिवर्तन लाने का काम अपने जमा किए हुए खजानों के द्वारा जो करते हैं, वो हो गए वरदानी बच्चे। दूसरा, महादानी, दूसरी कैटेगरी। तो महादानी क्या करेंगे? पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। पहले वाले खुद दे रहे हैं सभी, दूसरे वाले क्या है? उनको रास्ता बता रहे हैं। पहले वाले ये था कि गाड़ी में बिठाया और मंजिल पर छोड़ दिया, उनको जो प्राप्ति चाहिए थी वो करा दी। दूसरे वाले क्या है? रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए उमंग उत्साह भर रहे हैं कि आप ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हो, आप ये विधि अपना सकते हो,
आप योग में ये अभ्यास कर सकते हो, कोई विघ्न आया है तो उसको इस तरीके से मुक्त हो सकते हो। तो वो सारी युक्तियाँ वो शेयर कर रहे हैं और पुरुषार्थ कराने के लिए औरों को मोटिवेट कर रहे हैं, स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते हैं कि मैं खुद ही उनको मंजिल पर पहुंचाऊं, ये नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि खुद इतना ज्यादा जमा नहीं है। जैसे वरदानी आत्माओं में तो भरपूर स्टॉक है ना, संपन्न है, तो इसलिए वो देकर सीधा मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। जो भी उनको प्राप्ति चाहिए वो कराने के निमित्त बन रहे हैं। महादानी आत्माओं में यथाशक्ति नंबरवार स्टॉक है, इसलिए शक्तियां दान देना ये तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त जरूर बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। ठीक है, तो वरदानी आत्माएं सुना हमने, महादानी आत्माएं सुना। अब दानी बच्चे क्या करेंगे? दानी तो और थर्ड कैटेगरी हो गई ना। तो दानी बच्चे जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन के द्वारा आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित कराने के निमित्त बनते हैं। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि देखो बोली बोली माताएं बस अपना अनुभव बैठ के सुनाएं, तो भी कई आत्माओं में जागृति आती है, तो भी कई आत्माओं में ये प्रेरणा जागती कि हम भी जाए, हम भी सुने। भले कई बार वो विधि नहीं सुना पाती है कि हमने इस तरीके से किया और आप भी इस तरीके से करो, लेकिन जो मिला, जो प्राप्ति हुई, जो सुना हमने, वो थोड़ा बहुत औरों को बांटते रहेंगे। तो दानी तो बन गए ना। तो जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, जो बाबा से प्राप्त किया, वो वर्णन करके औरों को भी वो अट्रैक्ट करेंगे कि देखो बाबा से जुड़ो, यहाँ बहनों के पास आओ, आश्रम में जाओ, तो वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले जो कि महादानी आत्माएं थी, या अपनी शक्तियों के द्वारा सहयोग देकर किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले जो कि वरदानी का लक्षण था, तो ऐसे महादानी वरदानी वो नहीं बन सकते। वर्णन कर लेंगे, बाबा की तरफ ले आने का काम कर लेंगे, लेकिन ना तो युक्ति बता सकेंगे, ना शक्ति दे सकेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा नंबर मार्गदर्शन करने माना रास्ता बताने वाले, और तीसरा बस आकर्षण करने वाले। अब बाबा कहते तीनों में से अपने आप को देखो, वरदानी, महादानी और दानी, इनके जो लक्षण बाबा ने सुनाए, बाबा कहते तीनों में से अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ? मैं वरदानी बनकर सबको अपनी शक्तियों का सहयोग देकर मंजिल पर पहुंचाने वाली हूँ, या मैं उनके पुरुषार्थ की युक्तियां बताकर उनको प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने वाली हूँ, या मैं सिर्फ ये बताने वाली कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, आप आओ तो आपको भी मिलेगा। ऐसी मैं दानी आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं इन तीनों कैटेगरीज में से? अपने आप को देखिए। अब कई ऐसे भी होंगे जो बताते भी नहीं है, हम जाते ये भी छिपाते रहेंगे, हाँ कभी कभार जाते हैं, तो उनको बाबा इस कैटेगरीज में नहीं काउंट कर रहे हैं, और बाकी मांगने वाले, पुकारने वाले, उनको तो बाबा भगत की क्वालिटी में रखते हैं। ये जो रियली में सेवाओं के फील्ड में है, उनमें बाबा ने ये तीन कैटेगरीज बताई। सहयोग दे रहे हो, मार्गदर्शन दे रहे हो, या सिर्फ आकर्षण दे रहे हो, कौन से वाले हैं? क्योंकि रियलाइजेशन करना है। किसको रियलाइज करना है? सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है ना, जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे।
अब तीनों कैटेगरीज जब हमने सुनी, ये तो क्लियर हुआ होगा ना। फर्स्ट नंबर 1 कैटेगरी जिसमें बाबा हम सभी बच्चों को देखना चाहते हैं, वो कौन सी होगी? जैसे बाबा वरदाता है, ऐसे हम बच्चों को भी वरदानी स्वरूप में बाबा देखना चाहते हैं। लेकिन उस स्वरूप तक पहुंचने में अभी भी जो कमी है, अपने पास जो हमने खुद को सर्व खजानों से संपन्न नहीं किया है, वो जमा का स्टॉक नहीं बनाया है अपना, तो उस कमी को अब भरने का टाइम है। उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन कि कहाँ कहाँ शक्तियों की, युक्तियों की कमी है, उसमें हम स्वयं को भरें। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, कोई डॉक्टर होंगे जो हमें गाइड करेंगे, आप ऐसे परहेज करो, इतनी एक्सरसाइज करो, इतनी खुद पर मेहनत करो, ये करो। सचमुच आज के ज़माने के हिसाब से ऐसा अपने ऊपर मेहनत करके खुद को ठीक करने वाली आत्माएं कितनी होती है? ज़्यादातर क्या कहेंगे, डॉक्टर जी बहुत दर्द है, बस तुरंत कोई पेन किलर दे दो जो तो ठीक हो जाए, या सीधा सर्जरी करके उस चीज़ को ख़त्म कर दो। मेहनत करके लंबा टाइम पेशेंस हम रखे, कुछ त्याग, कुछ संयम अपनाए, हार्ड वर्क करे और उस आधार पर शरीर को ठीक करे, ऐसा मार्ग चूज करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। 100 में से कोई 4-5% होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे? बस डॉक्टर ही सब कुछ ठीक करे हमें। तो आध्यात्मिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो सेम बात लागू होती है। कोई को हम कहें कि आप ऐसे पुरुषार्थ करो तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसे पुरुषार्थ करने वाले कितने मिलेंगे? या निमंत्रण तो हम पता नहीं कितनों को देते, दिन भर में कई बार सैकड़ों को निमंत्रण देते होंगे, कोई ना कोई अच्छा मैसेज उनको भेजते होंगे, कईयों के साथ अपने अनुभव शेयर करते होंगे। लेकिन सचमुच आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छी बन जाऊं, मैं भी इतना अच्छा बन जाऊं, इतना मोटिवेशन हम कितनों को दे पाते हैं? खुद अपने अपने अनुभव से चेक करेंगे। आकर्षण करना, फिर वो पुरुषार्थ जो महादानी की कैटेगरी बाबा ने बताई कि पुरुषार्थ भी तुम ही करो, तुम ही योग लगाओ, तुम ही मन को एकाग्र करो, तुम ही इतनी धारणाएं करो, इतनी मर्यादाओं पर चलो, इतना त्याग तपस्या करो। सच में कितनी आत्माएं ये तैयार होती है, हम खुद ही देखते हैं ना। उन धारणाओं पर, उन मर्यादाओं पर चलने वाली बहुत थोड़ी आत्माएं होती हैं, और ज्यादातर आत्माएं कैसी आएंगी हमारे पास कि बहन जी आप ही हमारे लिए योग लगाओ, घर में कोई विघ्न है, कोई बीमारी है, कोई भी बात है, बहन जी आप योग लगाओ, आप सकाश दो, भाई जी आप हमें इतना वरदान दे दो, इतना आशीर्वाद दे दो, कृपा करो। बना बनाया चाहते हैं हर कोई। जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, यही आजकल खाने का एग्जाम्पल है। देखो पहले घर में सारी चीजें बनती थी, जो भी मिठाई है, नमकीन है, जो भी चीजें बननी है घर में बनेगी, कई तरह के पकवान होते थे। आजकल क्या है, रेडीमेड मिल जाए बस, पर जमाना ही रेडीमेड का है, इसलिए वरदानी हमें बनना ही होगा। खुद अपने अंदर इतनी शक्तियां हमें जमा करनी होगी जो बस आत्मा आए, उसकी कमी को हमने हर के, दुखों को खत्म करके उनको सुख से, खुशी से, शक्ति से भरपूर कर दिया। तभी तो सेकंड में नजर से निहाल की जो गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति का जो गायन है, ये वरदानी आत्माओं का कार्य है। नहीं तो हम कहें महीना कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स करो, महीना 2 महीना मुरली सुनो, इतनी धारणाएं अपनाओ, तब कहीं जाकर बाबा से मिलन और कुछ प्राप्ति का अनुभव होगा। इतना पेशेंस नहीं है आत्माओं में, इतनी कमजोर, इतनी अधीर है ना आत्माएं। और इसीलिए बाबा अब हम बच्चों जिन्होंने ऑलरेडी बाबा से बहुत कुछ पाया है, उन्हें वरदानी स्वरूप में देखना चाहते हैं। लेकिन उस वरदानी कैटेगरी तक पहुंचने के लिए मुझे जरूर अपने आप पर मेहनत करनी होगी। हमें खुद को वो रेडीमेड चाहने वाले नहीं बनना है, रेडीमेड प्रोवाइड करने वाले मुझे बनना है। ठीक है, बाबा कहते हैं जैसे बाबा लिबरेटर है, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं।
बाबा को मुक्तिदाता कहा गया है, तो हम भी सर्व आत्माओं के मास्टर मुक्तिदाता हैं। लेकिन पहले अन्य आत्माओं की सेवा बाद में, पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, खुद को खुद की कमियों से, कमजोरियों से मुक्त करेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप मनात्म स्वरूप और स्वदेश अर्थात परम धाम को स्वमान में स्थित करा सकेंगे। दोबारा पढ़ते बाबा के महावाक्य, पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित करा सकेंगे। आजकल के वातावरण में प्रैक्टिकल परिस्थिति बाबा सुना रही है, आत्माएं कैसी है। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधनवश है। चारों ओर की आत्माएं कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के वशीभूत है, कोई इच्छाओं के वशीभूत है। बंधन भी देखो कितने तरह के हैं। सिर्फ कोई रोकता टोकता है, आश्रम जाने नहीं देता, ये बंधन नहीं है। असली बंधन तो ये है जो भी बाबा सुना रहे हैं। कौन से? कोई तन के दुख के वशीभूत है, शरीर ही नहीं चलता है, क्या करे। कोई संबंधों के वशीभूत है, मोह में लगाव में फंसे हुए हैं। कोई इच्छाओं के वशीभूत है, ये चाहिए वो चाहिए। और कोई अपने संस्कार जो कि दुखदाई संस्कार है, माया रावण के कारण देह अभिमान के जो संस्कार आए हुए, दुखदाई स्वभाव है, दुखदाई संस्कार है, उनके दुख के वशीभूत है। कोई कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के, अशांति के भटकने के दुख के वशीभूत है। भक्त आत्माएं हैं, बहुत दिल से चाहती है कि भगवान की प्राप्ति हो, हर तरह के प्रयास कर रहे हैं, नौधा भक्ति, तीर्थ यात्राएं, जप तप सब कुछ आजमा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मिलन नहीं हो रहा है और इसलिए और मन अशांत होता जा रहा है। और उस दुख के वशीभूत है कई आत्माएं। कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, क्या करना है पता ही नहीं है, लाइफ का पर्पस क्या है, और उस कारण परेशान है। कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं। आया दिन गया दिन हो रहा है, खाया पिया सोया मौज मनाया, लेकिन सच में आंतरिक संतुष्टता हो, तृप्ति का भाव हो, वो अभी भी नहीं फील कर रहे। कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, साधु सन्यासी महात्मा देखो कितना खुद के ऊपर मेहनत करते हैं, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं करते, पुकारने के चिल्लाने के वशीभूत है। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने आप को लिबरेट करना चाहती है। देखो बाबा की जगह अपने आप को रख के इन आत्माओं को देखना, कितना गहरा रहम आए उन आत्माओं के प्रति। कितने तरह के बंधन, कितने तरह के पाश बाबा ने सुनाए। नोट करते गए सारे, शॉर्ट में रिपीट करते हैं। तन के दुख, संबंध, इच्छाएं, दुखदाई संस्कार, दुखदाई स्वभाव, प्रभु प्राप्ति न होने के कारण अशांति का दुख, जीवन का लक्ष्य ना होने के कारण परेशान, पशुओं की तरह खाया पिया फिर भी संतुष्टता नहीं, साधना त्याग अध्ययन करते भी मंजिल नहीं मिल रही है। 9 तरह के बंधन बाबा ने बताए, और लिस्ट निकल सकती है और लंबी। तो इस कारण जो आत्माएं सारी बंधन में है, दुख का अनुभव कर रही है, वो अपने आप को दुखों से, बंधनों से छुड़ाना चाहती है, लिबरेट कराना चाहती है। तो बाबा पूछते, ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख
रहम आता है, या बस हम छूट गए, बस हम तो मौज में हैं, दुनिया से हमें क्या लेना? नहीं, ये मेरा ही ईश्वरीय परिवार, मेरी आत्मिक भाई है, उनको हम तड़पता हुआ दुखी बंधन में कैसे देख सकते हैं? बाबा कहते दिखाई देता है कि इतनी आत्माएं दुखी है। बाबा कहते आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो देखने में आता है या अपने में ही बिजी हो? देखो, पूछो अपने आप से, अपने में ही मस्त है, बिजी है, या आत्माओं के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, ये महसूस होता है? देखो, लौकिक रीति में तो लौकिक रीति से जीवन में जो बचपन का समय होता है, स्टडी का, पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, और माना दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी ऐसे ही है, यहाँ भी पहले पहले ज्ञान में चलते हैं तो पहले अपने ऊपर सारी मेहनत होती है, अपने लिए समय लगाते, बड़ों की पालना अपने लिए लेते, जो भी मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे, धारणाओं पर अटेंशन देंगे, सारा अपने प्रति वो समय, एनर्जी, सब कुछ लगाते हैं। तो अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व बनाने का पुरुषार्थ किया। अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति अपने अपने निजी परिवार के प्रति, परिवार यहाँ सिर्फ निजी जो ब्लड रिलेशन वाला परिवार है, लौकिक परिवार की बाबा बात नहीं कर रहे हैं। अब अपना समय विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। जब बाबा को मेरा कहा तो बाबा का परिवार भी तो मेरा हो गया ना। जैसे कन्या शादी तो एक से करती है, लेकिन उसके जो जितने सारे संबंधी हैं उनके साथ भी तो रिश्ता जुड़ जाता है ना, कोई सास ससुर, कोई देवर, कोई जिठानी, कोई कुछ अलग अलग संबंध जुड़ जाते हैं ना, पूरा परिवार उसका अपना हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा का बनना या बाबा को अपना बनाना, माना जैसे बाबा बेहद का बाप है तो उन सभी आत्माओं का परिवार मेरा भी परिवार हो गया। तो फिर बाबा पूछते, परिवार का पक्का करा के क्या अपने परिवार के प्रति रहम नहीं आता? तो अब रहम दिल बनो, मास्टर रचयिता बनो। सिर्फ स्वयं कल्याणकारी नहीं, वो तो बचपन था, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने से मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। विजन बनाओ, बाबा जो कह रहे हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, वरदानी आत्मा, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने ज्ञान के खजाने की, अपने शक्तियों के खजाने की किरणें, अपने गुणों की धारणाओं की किरणें सारे संसार में फैला रही हूँ, ताकि उस आधार पर अशांति का अंधकार समाप्त हो जाए। वो जो असंतुष्ट है, अप्राप्ति के, अभाव के, जो दुखों से परेशान है, उन आत्माओं को बाबा कहते शांति दो, उनको ठिकाना, उनको सहारा दो। जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर अब रहम करो। सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दिल में वो रहम जाग रहा है? देखो, अपना ही परिवार है, मेरे अपने भाई है, ये सब आत्मा
आत्मा आत्मा, भाई भाई, इस नाते मेरे बेहद परिवार के सदस्य हैं और मुझे जब बाबा से इतना मिल रहा है तो क्यों ना मैं उनके प्रति सहयोग दूं, क्यों मैं उनको भटकता हुआ देखूं अभी भी? नहीं, उनको ठिकाना दो, उनको सही रास्ता बताकर सही मंजिल पर पहुंचा। अपनी सहयोग से, अपनी शक्तियों से भी उनको, उनके अंदर परिवर्तन लाओ। तो स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं कल्याणकारी प्लस विश्व कल्याणकारी। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलना। बाबा कहते विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? फिजिकली स्थूल शरीर से जाओ तो शायद एक जन्म में पूरा भी ना कर पाओ, लेकिन यहाँ तो बाबा ने कितना वंडरफुल साधन हम सभी को दिया। हमारे मन की शक्ति के द्वारा, मनसा संकल्पों के द्वारा सेकंड में पूरे विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं। या कई बार वो दादी जी वाला चित्र याद कर लेना। जानकी दादी जी का एक चित्र मैं समझती हूँ सभी ने देखा होगा। उनके हाथ पर सृष्टि का ग्लोब दिखाया हुआ है, पृथ्वी का गोला दिखाया हुआ है और उसमें दादी की आंखों से, मस्तक से किरणें निकल रही है, पूरे ग्लोब को प्रकाशित कर रही है। देखा है सभी ने वो चित्र? या फिर एक और हमारा मनसा सेवा का बहुत सुंदर चित्र है, सृष्टि का गोला दिखाया है, ग्लोब पूरा, और उसके ऊपर योगी को विराजमान दिखाया है। ऊपर से शिव बाबा की किरणें ले रहे हैं और नीचे पूरे ग्लोब, पूरे विश्व में वो किरणों को फैला रहे हैं। तो कितना टाइम है, कितना टाइम लगेगा इसमें? सेकंड की बात है। विश्व के मालिक के बालिक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब आप तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है? तीनों लोग सोचो कितना बेहद, जब हम उसमें सेकंड में आना जाना कर सकते। अभी परम धाम निवासी, अभी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, अभी साकार में देवता बन गए, अभी संगम युग पर आ गए, अभी इष्ट देव बनकर मंदिरों में जाकर दर्शन दे रहे हैं। तो बाबा कहते जब तीनों लोकों की परिक्रमा कर सकते तो एक छोटे से विश्व, छोटे से पृथ्वी के गोले को सकाश देना हमारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। मनुष्य सृष्टि तो सिर्फ पृथ्वी पर है, तो मनुष्यों के कल्याण की जब बात आती है तो सिर्फ पृथ्वी को ही तो देखना है। इतना छोटा सा तो गोला है पूरे यूनिवर्स के कंपैरेटिवली। तीनों लोगों से तुलना करो तो पृथ्वी है कितनी छोटी सी चीज। तो बाबा कहते कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे पहले के योग्य राजा, जो बहुत अच्छे आदर्श राजाएं थे, वो सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। मतलब कोई खुद कंप्लेंट लेकर उनके पास आए, कोई डिमांड लेकर आए, इससे पहले वो खुद ही ऑब्जर्व करके कहाँ कमी है, कहाँ किसको तकलीफ है, उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। तो यह सब किससे सीखे, कहाँ से सीखे? ये सब रीति रस्म का फाउंडेशन, जितनी भी भक्ति मार्ग में, अज्ञानता में जितनी रीति रस्में बनी हुई है, जितने सारे त्योहार हैं, जितनी सारी यादगारें हैं, तो फाउंडेशन संगम का समय, और आप संगम निवासी ब्राह्मण हैं। हम जो अभी विश्व की परिक्रमा लगाते, सभी आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करते, सबको खुशी का, संतुष्टता का वरदान देते, शक्तियों का सहयोग देते। किसी को द्वापर के, कलयुग के राजाओं ने भी फॉलो किया, हमारी ही कॉपी की है। तो इसलिए अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से ये सब राजाएं भी सीखे हैं, तो आप सिखलाने वाले, कि बाकी कर रहे इसलिए अब हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचता बन, विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है? वरदानी आत्मा, मास्टर रचयिता, विश्व कल्याणकारी बन। अब विश्व की आत्माओं का कल्याण करो। अब बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो,
समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। ठीक है। अब बचपन का अलबेलापन क्या बताया बाबा ने, खुद ही खाया पिया खत्म कर लिया, अपने लिए टाइम एनर्जी सब कुछ लगाना, ये बचपन है। सिर्फ स्वयं के कल्याण में बिजी रहना, ये बचपन है। लेकिन विश्व कल्याणकारी की स्टेज क्या बताई बाबा ने, स्वयं का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। अपने समय, गुण, शक्ति, ज्ञान, जितने भी खजाने हैं उन्हें विश्व सेवा के प्रति लगाओ। उनको दुखों से मुक्त करो, बंधनों से मुक्त करो। कितने तरह के बंधन बाबा ने सुनाए, और उन सभी बंधनों से छुड़ाने के आधार मूर्त हम आत्माएं हैं। हम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो डायरेक्ट विश्व रचयिता के बच्चे बने हैं। तो बाबा की तरह मास्टर विश्व रचयिता, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर हमें आत्माओं को सकाश देनी है। अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति सेवा का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाली ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति। इसके बाद भी बाबा की मुलाकात तो है, वो हम कल लेंगे।